RUHS के चले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, RUHS BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2022 एडमिशन, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर 2022 में RUHS में जो एडमिशन होने वाला है वो किस बेसिस पे होने वाला है, क्या यहाँ पर नीट के थ्रू होने वाला है या फिर पहले की तरह एंट्रेंस एग्जाम में कंडक्ट करवाएगा। तो जैसा कि न्यूज में आप देख पा रहे, दिल्ली यूपी के कुछ नर्सिंग कॉलेजों में नीट के जरिए दाखिला, ठीक है। तो राजस्थान में अब भी इंतजार करने का मतलब ये है कि अब दिल्ली यूपी और आपको पता है BHU जिपमर DU इन सभी में तो लागू हो ही चुका है। तो अब राजस्थान वालों को भी कर देना चाहिए, यानी कि RUHS को भी कर देना चाहिए नीट के थ्रू। यहाँ पर ये न्यूज़ निकल के सामने आई है, इसको कवर हम कर लेते हैं और इस न्यूज़ के बेसिस पे फिर हम इसका निष्कर्षण निकालेंगे कि आपका RUHS में किस बेस पे होने वाला है। पूरा अपडेट पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते ये न्यूज आखिर कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टरी से लेकर नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा होने से प्रदेश के 4 लाख विद्यार्थियों की मुसीबत बढ़ रही है। देखो, अलग अलग जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप सभी को पता होगा राजस्थान में हर साल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है BS नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए। तो इसी प्रकार आपके राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में भी एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। तो इनसे क्या होता है कि 4 लाख विद्यार्थियों की मुसीबत बढ़ रही है। यदि NTA की ओर से डॉक्टरी के अलावा अन्य पाठ्यक्रम को इसके दायरे में लाया जाए, मैं तो कहता हूँ ले लिया बहुत सारा दायरा, तो NTA ने ले लिया, BHU का ले लिया, DU का ले लिया, LHMC का ले लिया, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी को NTA ने ले लिया अपने दायरे में। अब तो डर है कि RUHS को ना ले ले, ठीक है, लपेटे में। तो यहाँ पर और भी देख लेते हैं। देश के 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों की राह खुल सकती है। हालांकि NTA ने अन्य पाठ्यक्रम में नीट के जरिए प्रवेश देने की शुरुआत भी कर दी है और NTA की ओर से होने वाली नीट परीक्षा के जरिए इस बार देश के चुनिंदा नर्सिंग कॉलेजों में दाखिला मिल सकेगा। NTA के इस फैसले के बाद दिल्ली, यूपी सहित कई राज्य आगे आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान अभी आपको पता है वो बहुत इसमें नहीं आ रहा है। वो चाहता है कि अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है। तो इस साल भी नर्सिंग कॉलेजों के लिए अलग से परीक्षा कराने की तैयारी में है। तो यहाँ पर अब डर है कि क्या पता राजस्थान में भी नीट से होने लग जाए। बट क्या RUHS ने बोला है कि क्या हम नीट से लेंगे? क्या NTA ने कुछ नोटिस जारी किया है? चलो पहले देख लेते हैं, ताकि आप सभी को पता रहे कि 2022 में एडमिशन नीट से होने वाले हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम से होने वाले हैं। अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप फिर नीट का फॉर्म भर दोगे, नहीं तो फिर आप BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म के वेट करोगे। क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अपडेट चेकआउट कर लेते हैं। सो हम आ चुके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि ये बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि 2022 में जो एडमिशन लेने वाले हैं ना, उनको क्लैरिटी मिली रहे। तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ न्यूज़ निकल के सामने आती है। टाइम टेबल आता है, रिसीव्ड ऑर्डर आता है। यहाँ पर ऑर्डर को देख लेते हैं, क्या पता इसी में ऑर्डर में मेंशन किया हुआ हो। इसको डाउनलोड हम कर लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ अपडेट आया, इसको देख लेते हैं। विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया, तो यहाँ पर वरुण कुमार सैनी और मनीष खंडेलवाल, डॉक्टर कन्हैयालाल। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इन्होंने एडिशन की तो यहाँ पर चर्चा नहीं की, ओनली डिपार्टमेंट के बारे में बता रखा है। यहाँ पर चेकआउट हम कर लेते हैं, तो इनका टाइम टेबल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने अभी फ़िलहाल नहीं बोला है, और भी इन्फॉर्मेशन चेकआउट हम कर लेते हैं। चलो इधर एडिशन वाले सेक्शन पे चलते हैं, हम यहाँ से चेकआउट करते हैं और यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तो क्या चल रहा है, डेट बढ़ चुकी है यहाँ पर आपके रिपोर्टिंग की, जो 2021 में फॉर्म भरे थे उनके लिए। तो यहाँ पर RUHS ने तो अभी कुछ नहीं बोला, बट NTA का देखते हैं अब NTA ने क्या बोला है। सो गाइज, हम आ चुके NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर अभी फॉर्म स्टार्ट है नीट के। अगर आप चाहते हो तो नीट का PMT का फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म स्टार्ट है, कुछ ही दिनों में फिर ये बैन हो जाएगा इसका लिंक। तो लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, चाहे तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि NTA कंडक्ट MBBS BDS BMS ये कोर्स नाम यहाँ पर लिख रखे,
और यहाँ पर एम्स जिपमर का भी नाम आया हुआ है। और थोड़ा सा नीचे हम चलते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर तो आपका जो DO है, कौन कौन से कॉलेज है वो निकाल लेते हैं अपन। सो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, पूरा अपडेट दिखाएंगे आपको, पूरा का पूरा अपडेट। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये रही कुछ कॉलेजों के नाम, यूनिवर्सिटी के नाम, ये देखो आप। तो यहाँ पर इसने लिया है, एक तो BHU को पकड़ा है, ठीक है, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पकड़ा है, और एक जामिया मलिया को पकड़ा है, और एक DU को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को। और इसके अलावा यहाँ पर इसने मेडिकल कॉलेज पुणे की ना, उसको भी ले लिया। तो ये कुछ कॉलेज है जहाँ पर अब BS नर्सिंग कोर्स नीट के द्वारा होने वाला है। ये देखो BHU, जामिया मिल्लिया, हाँ ये काफ़ी सारी है, जिपमर हो गया है ना, ये काफ़ी सारी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर RHS का नाम तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि अभी तक तो RHS फ्री है इंट्रांस एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो अभी मैंने आपको दिखाया, और एक नोटिस भी है वो भी दिखा देता हूँ, ये नोटिस है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, एक तो जिपमर का नाम इन्होंने लिया है, और आपको पता है जो मैंने आपको BHU वो दिखाई थी वो तो अलग ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि नॉट कंडक्ट एनी इंट्रांस एग्जाम, तो जिपमर में भी अब नीट के द्वारा होने वाला है। तो आपने देखा RHS का नाम अभी फिलहाल इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। तो क्या अब 2022 में RHS BS नर्सिंग का इंट्रांस एग्जाम ही करवाएगा या फिर नीट से करवाएगा, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अभी दोनों पे जाके हमने देख लिया, MCC पे भी और RHS पे भी, और NTA की पूरा अपडेट हमने चेकआउट किया। तो RHS ने अभी तक ये नहीं बोला कि हम 2022 में नीट के द्वारा हम एडमिशन लेने वाले या फिर NTA अपना खुद का इंट्रांस एग्जाम करवाएंगे, ये अभी इन्होंने नहीं बोला RHS ने। बट सपोज कीजिए, अगर मान लो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद अगर RHS यहाँ पर कुछ नोटिस जारी कर देती है और बोलती है कि इस साल 2022 में केवल नीट के द्वारा हम एडमिशन लेंगे, तो अब क्या होगा आपका, क्योंकि नीट का फॉर्म तो आपने नहीं भर रखा होगा, तो अब क्या होगा सोचिए जरा। अगर 2 महीने बाद RHS यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर देती है और बोल देते हैं कि हम नीट के द्वारा लेने वाले हैं, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा उसका क्या होगा, उसका सब साल बर्बाद हो गया मानो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो, तो नीट का फॉर्म अवश्य भर दो, ठीक है, इससे आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी। तो नीट का फॉर्म अभी स्टार्ट है, चलो मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी ये कुछ ही दिनों में इसको बैन कर दिया जाएगा लिंक को, तो अभी भी मौका है, नीट का फॉर्म भर दीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का मौका मिले। और अगर बाद में RHS ये बोलता है कि हम नीट से लेंगे, तब भी आपका फ्यूचर सेफ रहे। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हो।